हेलो एवरीवन, मैं विजय कुमार और आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स की। हालांकि जो रिजल्ट्स आएंगे वो वैलिड हर वेव के लिए होंगे। हमने इंटेंसिटी की चर्चा ट्रांसवर्स वेव्स के टाइम पे भी करी थी, तो कुछ चीजें वहीं से उठाते हैं और काम शुरू करते हैं। तो आइए, कोई मान लो ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन अगर होती थी y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो इंटेंसिटी लिखा था हमने 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी। ये काम था ट्रांसवर्स के लिए, तो यही रिजल्ट होल्ड करता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए भी। ये हमने पढ़ा था फॉर ट्रांसवर्स वेव्स। फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए डेंसिटी इक्वेशन क्या थी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या थी? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन थी S इज इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। एस नॉट क्या था? डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, है ना? तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये थी। यहां पे ट्रांसवर्स वेव का एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट किया था ए से हमने, और वो पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट हो रही थी ऊपर वेव मोशन के परपेंडिकुलर। यहां डिस्प्लेसमेंट हो रही वेव मोशन की अलोंग, है ना? तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला सेम होल्ड करेगा। सिमिलरली फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए इंटेंसिटी रिजल्ट सेम होल्ड करेगा जो ट्रांसवर्स के लिए है। मतलब इंटेंसिटी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, ए की जगह एस नॉट लिख दो, एस नॉट स्क्वायर रो वी। ये है इंटेंसिटी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए। तो यहां से आप देख सकते हो ना कि इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस नॉट स्क्वायर के, जैसे यहां पे इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर के, मैंने पहले चर्चा करी हुई थी। अब प्रेशर इक्वेशन क्या होती थी? प्रेशर इक्वेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, एलओएनजी शॉर्ट फॉर्म लिख दिया लॉन्गिट्यूडनल का। तो वो था डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये सब बाकायदा हमने डिराइव करा हुआ है ये। अब डेल्टा पी नॉट की वैल्यू कितनी हुआ करती थी? डेल्टा पी नॉट को क्या बोलते थे अपन? प्रेशर एम्पलीट्यूड। ये प्रेशर का एम्पलीट्यूड है, और डेल्टा पी नॉट की वैल्यू आप पहले लेक्चर पे अगर जाएंगे, अगर आप इंटेंसिटी के लेक्चर में डायरेक्ट लैंड कर रहे हैं, तो मैंने साउंड वेव्स के पहले चैप्टर में, पहले टॉपिक में मैंने इक्वेशन का एक वीडियो बनाया, तो पहले आप वो रेफर कर लें अगर आइडिया ना हो तो, वरना कंटिन्यू कर सकते हैं। डेल्टा पी नॉट की वैल्यू होती थी बी बल्क मॉडुलस के वेव नंबर एस नॉट। मतलब यहां से एस नॉट की वैल्यू आ गई डेल्टा पी नॉट बाई बी इंटू के वेव नंबर। तो एस नॉट की वैल्यू वहां से उठा के अगर आप यहां पे रख दें, इसमें ये मान लो फर्स्ट और ये मान लो सेकंड, एस नॉट की वैल्यू उठाए यहां से और रख दें फर्स्ट वाले में। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इंटेंसिटी मिल गई आपको 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, और ध्यान से देखना जरा, एस नॉट का स्क्वायर है तो एस नॉट का स्क्वायर हो गया मतलब डेल पी नॉट का स्क्वायर, प्रेशर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर के स्क्वायर। ये लिख दिया हमने यहां पे एस नॉट की जगह, एस नॉट की वैल्यू यहां से उठाई और यहां पे रख दिया इनटू रो वी। ध्यान दें प्लीज, तो ये इंटेंसिटी आ गई यहां से 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। एफ स्क्वायर को लिख सकते हैं अपन, फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं v बाई लैम्डा, मतलब ये हो गया v स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर। ध्यान से देखना जरा, एफ इसको फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेडियन अपॉन वेवलेंथ, ये लिख दिया हमने डेल्टा पी नॉट स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। और ये देखें आप के स्क्वायर को लिख सकते हैं, के वेव नंबर है, वेव नंबर की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई लैम्डा, तो के की जगह लिख दिया 2 पाई बाई लैम्डा का स्क्वायर इनटू रो वी।
डिफरेंट फॉर्मेट्स भी हैं इंटेंसिटी के, मैं उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, जिसके लिए ये सारी चीजें मुझे करनी पड़ रही हैं। तो आराम से देखते चलिए, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। यहां से इंटेंसिटी मिली आपको, देखो पाई स्क्वायर तो कट जाएगा, 2 2 या 4, मतलब ये आ जाएगी वैल्यू लैम्डा का स्क्वायर कट जाएगा, मतलब ये आ जाएगी वैल्यू 2 तो नीचे आ जाएगा डेल्टा पी नॉट स्क्वायर, ये आ गया रो वी स्क्वायर, ये वी और ये रो वी स्क्वायर इंटू वी डिवाइडेड बाई 2 बी स्क्वायर। ध्यान से देखना जरा, कोई कमाल की चीज नहीं करी, मैंने थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करी है और आई होप आपको वो चीजें समझ में आ रही होंगी। लैम्डा स्क्वायर कट गया, 2 पाई स्क्वायर का गया 4 पाई स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर इंटू 2, ये 2 बच गया नीचे, और ये बच गया यहाँ पे वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर को रो के साथ रख दिया, तो रो वी स्क्वायर। ऐसा क्यों करा, इसकी वजह ये रही आपके सामने, वेलोसिटी थी साउंड की v इज इक्वल टू अंडर रूट बी बाई रो, तो स्क्वायरिंग कर दोगे तो आ जाएगा b इज इक्वल टू रो वी स्क्वायर, दैट इज वाई मैंने डेंसिटी के साथ ये वेलोसिटी वाला टर्म रखा है b स्क्वायर। तो इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, b बल्क मॉडुलस, तो इंटेंसिटी आ गई आपकी यहां से डेल्टा पी नॉट स्क्वायर, और इस रो वी स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं बल्क मॉडुलस b इंटू वी डिवाइडेड बाई 2b स्क्वायर, तो एक b यहां से कैंसिल, इंटेंसिटी साउंड वेव की आ गई यहां से डेल्टा पी नॉट का स्क्वायर इंटू v डिवाइडेड बाई 2b। ये बल्क मॉडुलस के टर्म्स में ये रही आपकी इंटेंसिटी, और यहां से बड़ी जाहिर सी बात है कि दिखाई दे रही है आपको, देखो यार मीडियम के अंदर साउंड की वेलोसिटी तो वही रहेगी, तो v सेम है, बल्क मॉडुलस मीडियम का कांस्टेंट है वो भी सेम रहेगा, तो I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर, ये I प्रोपोर्शनल टू S नॉट स्क्वायर, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां पे S नॉट है डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड और वहां पे डेल्टा P नॉट है प्रेशर एम्पलीट्यूड। अब एक छोटा सा फॉर्मेट और भी है जो मैं मिटाता नहीं, मैं यहीं पे लिख देता हूं, ध्यान दीजिए, आइए संभालिए इसी रिजल्ट को। I इज इक्वल, हमारे पास है B इज इक्वल टू रो वी स्क्वायर, है ना, तो यहां पे चाहे तो लिख सकते हैं I इज इक्वल टू, इसके बाद में यहां से आगे बढ़ रहा हूं, यहां पे I इज इक्वल टू है डेल्टा पी नॉट स्क्वायर इंटू वी, और बल्क मॉडुलस B को लिख सकते हैं रो वी स्क्वायर, इस बल्क मॉडुलस B को ये ना रो वी स्क्वायर रख दिया, देखो B की जगह यहां से उठा के रो वी स्क्वायर, तो जो कट्टा पिट्टा काट दें, ये वी कैंसिल, तो यहां से इंटेंसिटी का एक फॉर्मेट और मिल गया, डेल्टा पी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 रो वी। तो साउंड के इंटेंसिटी का बेसिक फॉर्मेट तो वही है जो पहले हमने इंटेंसिटी की चर्चा करी थी, कुछ वैसे ही, थोड़ी बहुत स्लाइड चेंजेस हैं, बल्क मॉडुलस की चीजें आप देख रहे हैं, जो पहले ट्रांसवर्सल के टाइम उसका नहीं देखा आपने। तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला ये रहा, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के टर्म्स में एक फॉर्मूला ये रहा, प्रेशर एम्पलीट्यूड के टर्म्स में, और एक फॉर्मूला ये भी रहा, ये भी प्रेशर एम्पलीट्यूड के टर्म्स में। डिस्प्लेसमेंट या सॉरी इंटेंसिटी जो है साउंड वेव की वो प्रेशर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, और डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये इंटेंसिटी छोटी छोटी बातें हैं, किसी भी एक बात को देकर दूसरी बात के बारे में पूछ सकते हैं, तो आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ध्यान रहने चाहिए, ध्यान ना भी हो तो मुझे समझाने में 2-5 मिनट का टाइम जो भी लगा हो यहां तक, लेकिन आप निकाल सकते हैं खुद से। अब हम इंटेंसिटी की बातें करते हैं कुछ टिपिकल सोर्सेस को लेकर, जैसे कि पॉइंट सोर्स, लाइन सोर्स, सोर्स एट इंफिनिटी, कुछ स्पेशल केसेस हैं सोर्सेस की, हम उसकी बात करते हैं। जल्दी से आप वीडियो पॉज करके ये चीजें नोट कर लें। अब हम बात शुरू करते हैं इंटेंसिटी के स्पेशल केसेस की। तो सबसे पहले उठाते हैं अपन केस 1 पॉइंट सोर्स। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस बन के आते रहे हैं जेई मेन में, खास तौर पे पॉइंट सोर्सेस के लिए। जैसे मान लो पॉइंट सोर्स है जो साउंड वेव हर डायरेक्शन में एमिट कर रहा है ना,
तो पॉइंट सोर्स से आर डिस्टेंस पे ध्यान देना, पॉइंट सोर्स से आर डिस्टेंस पे अगर आपको इंटेंसिटी चाहिए तो हर डायरेक्शन में पावर रेडिएट कर रहा है, मान लो ये पावर रेडिएट कर रहा है पी, ये मिटा देता हूं आपको समझ में आ जाए, ये पॉइंट सोर्स से ये पी जो ये पावर, पी पावर है यहां एक छोटा सा पॉइंट सोर्स है और हर डायरेक्शन में पावर रेडिएट कर रहा है, नेट पावर कितनी रेडिएट कर रहा है वो पी। तो पॉइंट सोर्स से आर डिस्टेंस पे मुझे चाहिए कि इंटेंसिटी कितनी है, तो इस पॉइंट सोर्स से आर डिस्टेंस पे जितनी इंटेंसिटी यहां पर होगी आर उतनी ही होगी, यहां पे भी इतनी, यहां पे भी इतनी, नीचे भी, मतलब पॉइंट सोर्स से आर डिस्टेंस पे कहीं पे भी चले जाए अपन हर जगह इंटेंसिटी सेम होगी। तो स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा, एक स्फीयर का शेप मिल जाएगा आपको। तो एक स्फीयर कंसीडर कर लिया अपन, ये स्फीयर, इंटेंसिटी क्या पढ़ा हमने, पावर डिलीवर्ड पर यूनिट एरिया, यही ना इंटेंसिटी का बेसिक डेफिनेशन यही था ना, ये मैंने पहले आपको पढ़ाया हुआ है। इंटेंसिटी क्या है, एक और वीडियो डाला हुआ है मैंने, साउंड वेव की इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं आज। तो इंटेंसिटी तो हर जगह वही होगी, पावर डिलीवर्ड पर यूनिट एरिया। तो यहां एरिया कितनी होगी स्फीयर की, पावर तो पी रेडिएट कर रहा है और ये पावर कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब यहां से दिख रहा है कि इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, I is inversely proportional to R square। तो पूछते हैं ऐसा वो कि पॉइंट सोर्स से 1 मीटर की दूरी पे इंटेंसिटी इतनी है, तो पॉइंट सोर्स से 2 मीटर की दूरी पे इंटेंसिटी कितनी होगी। तो आप ऐसे रिलेशनशिप से डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप इंटेंसिटी पॉइंट सोर्स की इन जनरल इंटेंसिटी प्रेशर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ट्रांसवर्स वेव की एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ट्रांसवर्स वेव की बात भी कर सकते हैं, इंटेंसिटी हर वेव के लिए, और पॉइंट सोर्स से अगर तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां तक की बातें तो हर वेव के लिए है सब में, लेकिन ये जोड़ा है मैंने, ये सिर्फ किसके लिए है, पॉइंट सोर्स के लिए, जो देखा वहां पे हमने, है ना। मतलब अगर यहां से मैं अगर लिखना चाहूं तो डेल्टा पी नॉट स्क्वायर, एस नॉट स्क्वायर, ए स्क्वायर, अगर मैं यहां से लेकर यहां तक ये जो पूरे टर्म्स हैं इनका स्क्वायर रूट ले लूं तो आ गया डेल्टा पी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस नॉट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये रिजल्ट भी पॉइंट सोर्सेस के लिए उतना ही वैलिड है, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछते हैं वो कि पॉइंट सोर्स से मान लो कि 1 मीटर की दूरी पे एम्पलीट्यूड अगर एस नॉट है तो 2 मीटर की दूरी पे एम्पलीट्यूड कितना होगा वेव का। तो यहां से आप निकाल सकते हैं एस नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर या डेल्टा पी नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हैं तो उसका एम्पलीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब बोलेंगे अगर हम यही सवाल ट्रांसवर्स वेव में बनाते तो वो पूछते हैं आपसे कि एक ट्रांसवर्स वेव है जिसका आर डिस्टेंस पे एम्पलीट्यूड इतना है, पॉइंट सोर्स की बात करें, पॉइंट सोर्स ट्रांसवर्स वेव रिलीज कर रहा है अगर, तो आर डिस्टेंस पे एम्पलीट्यूड अगर मान लो ए है तो 2r डिस्टेंस पे एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो यहां से इस रिलेशनशिप से आप ला सकते हैं। तो पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और पॉइंट सोर्स के जो एम्पलीट्यूड्स हैं, प्रेशर एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये रिजल्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और रटने की जरूरत नहीं, इसका फील है हमें। ये रही कहानी पॉइंट सोर्स की। अब केस नंबर 2 बात करते हैं लाइन सोर्स। केस 2 है लाइन सोर्स। मतलब सोर्स मान लो वही पावर पी रेडिएट कर रही है लेकिन एक लाइन पे है सोर्स और यहां से वेव निकल रही है हर डायरेक्शन में, है ना। और इस लाइन सोर्स से आर डिस्टेंस पे खड़े हो गए, तो लाइन सोर्स से आर डिस्टेंस पे खड़े हो गए तो आर डिस्टेंस पे घूमते जाओगे अगर, तो ये स्ट्रक्चर एक सिलेंडर का मिलेगा आपको। ये लाइन है, इससे वेव्स निकल रही चारों तरफ, टोटल पावर कितनी रेडिएट कर रहा है मान लेते हैं पी। तो मैं बोलूं कि लाइन सोर्स से आर डिस्टेंस पे जाके खड़े हो जाओ और इंटेंसिटी बताओ, तो इस सोर्स से आर डिस्टेंस पे खड़ा कोई इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी, नीचे ऊपर हर जगह। ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो शेप कैसा मिलेगा आपको, ये सिलेंडर के जैसा। तो मान लें कि एक लाइन सोर्स है जो हर तरफ वेव रिलीज कर रहा है, यहां से आर डिस्टेंस का एक सिलेंडर मान लो, आर रेडियस का एक सिलेंडर मान लो, इसकी रेडियस है आर, ये लाइन सोर्स है। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, पावर पर यूनिट एरिया, तो पावर पर यूनिट एरिया। तो इंटेंसिटी
इज इक्वल टू पावर, और ये सिलेंडर है तो सिलेंडर का एरिया क्या हो जाएगा, लाइन सोर्स की लेंथ मान लो कि L है तो एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एल। मतलब आप देख रहे होंगे पावर P कांस्टेंट, जो रेडिएट कर रही सोर्स पावर वो पावर कांस्टेंट, लाइन सोर्स की लेंथ कांस्टेंट, तो बड़ी जाहिर सी बात है कि इंटेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। देख लीजिए, मतलब लाइन सोर्सेस के लिए इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, और जबकि पॉइंट सोर्स में देखा आपने कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो ये रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल जेई मेन में खास तौर पे इसके बने हैं पुराने पेपर्स में, बना सकोगे कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इंटेंसिटी देखो यार, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी नॉट स्क्वायर होता है, एस नॉट स्क्वायर होता है, या ए स्क्वायर, फिर हम इसे कुछ भी लिख सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो डेल्टा पी नॉट ये एस नॉट, और अगर ट्रांसवर्स वेव तो एम्पलीट्यूड ए, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, किसके लिए, लाइन सोर्स के लिए। लास्ट में लिखा मैंने यहां से, लाइन सोर्स है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, पॉइंट सोर्स के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था। तो यहां से यहां तक वाले टर्म्स का मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो क्या आ जाएगा, डेल्टा पी नॉट एस नॉट या ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट आर। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन हिट होगा, इसलिए इस रिजल्ट को आप याद अगर ना भी रखें तो कम से कम इसका थोड़ा फील रखें, ताकि एक स्टेप का है आराम से निकाल सकोगे। ऐसा सवाल पूछा उन्होंने कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में अगर मान लो कि 8 डिस्टेंस पे, लाइन सोर्स से 8 डिस्टेंस पे एम्पलीट्यूड है एस नॉट, तो लाइन सोर्स से 2r डिस्टेंस पे एम्पलीट्यूड कितनी होगी। तो इस रिलेशनशिप एस नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट आर, या ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट आर, या फिर प्रेशर एम्पलीट्यूड डेल्टा पी नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट आर। इन रिजल्ट्स का डायरेक्ट इस्तेमाल आप देख सकते हैं। चलिए केस नंबर 2, लाइन सोर्स। केस नंबर 3 यहीं पे बता देता हूं, छोटा सा है। केस नंबर 3, सोर्स एट इंफिनिटी। अगर मान लें कि सोर्स बहुत दूरी पे है, मान लो कि घर से आपको 1 किलोमीटर दूर पे मंदिर की घंटियां सुनाई दे रही है, मान लो मंदिर है 1 किलोमीटर दूर पे, बहुत तेज बज रहा है, या कोई लाउड स्पीकर बज रहा है बहुत दूर पे। तो अगर बहुत दूर पे लाउड स्पीकर बज रहा है तो मैं यहाँ पे जो जैसी आवाज मुझे सुनाई देगी, यहां से मैं थोड़ा सा आगे चला जाऊं, इस कमरे की जगह मैं दूसरे कमरे में चला जाऊं तो ऑलमोस्ट वही आवाज सुनाई देगी मुझे, है ना। या मान लो बहुत दूर पे रेलवे ट्रैक है, ट्रेन जा रही है अगर, तो इस बिल्डिंग के अंदर मुझे इस कमरे में जो आवाज सुनाई देगी वही मुझे हॉल में सुनाई देगा, वही मुझे बेडरूम में सुनाई देगा, कहीं भी वही कहानी होगी, है ना। अगर सोर्स इंफिनिटी पे है, बहुत दूरी पे है, तो मान सकते हैं कि इंटेंसिटी है कांस्टेंट। मैंने तो एग्जांपल ही सारी दी आपको, किसके, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के, ट्रेन की आवाज, लाउड स्पीकर। ट्रांसवर्स वेव भी सोच लो, मान लो स्टार्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजती है, ट्रांसवर्स है वो भी, हम चर्चा कर चुके हैं पहले इस पे। तो स्टार्स की बात करूं अगर मैं, तो मान लो कि मैं यहां पे खड़ा हूं, कोई स्टार देख रहा हूं, तो जो उस स्टार से जो इंटेंसिटी मुझे मिल रही है यहां पे, और मैं 2 किलोमीटर दूर चला जाऊं तो भी मुझे वही नजर आएगी। सूरज चमक रहा है तो अगर मान लो कि बहुत, ये नहीं कि यहाँ के दूसरे शहर में चले कि वहां बादल छाया हुआ है तो इंटेंसिटी कम, ऐसी चिरगड़े वाली चर्चा नहीं कर रहे अपन। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लो कि यहाँ पे सूरज निकला हुआ है, तो मैं यहाँ पे रहूं, यहाँ से आधे किलोमीटर दूर चला जाऊं, लगभग इंटेंसिटी मुझे वही नजर आएगी, वही फील होगी, है ना। तो वही कह रहा हूं कि अगर सोर्स इंफिनिटी पे है तो इंटेंसिटी कांस्टेंट है, यहां भी वहां भी हर जगह वही इंटेंसिटी होगी। अब यार मेरे इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है डेल्टा पी नॉट स्क्वायर के, एस नॉट स्क्वायर के, एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर की, इन सब चीजों पे। अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट हो गई मतलब ये सारी चीजें भी कांस्टेंट हो जाएंगी, फिर मतलब डेल्टा पी नॉट, एस नॉट, ए नॉट, कुछ भी हो ये बोलूं मैं से, तो ये सारी की सारी चीजें कांस्टेंट। तो पॉइंट सोर्स है अगर, तो एम्पलीट्यूड डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लाइन सोर्स है अगर, तो एम्पलीट्यूड डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर सोर्स थर्ड इंफिनिटी पे है तो एम्पलीट्यूड सोर्स का कांस्टेंट। मतलब कि अगर यहां से 1 किलोमीटर की दूरी पे सनलाइट आ रही हो और मुझे यहां पे सनलाइट आ रही हो, तो हम दोनों के लिए एम्पलीट्यूड सनलाइट का मान सकते हैं कांस्टेंट। तो ये 3 छोटी छोटी स्पेशल केसेस थी, ये इंपॉर्टेंट थी, क्वेश्चंस पे बनते रहे हैं, आपको इसकी जानकारी होनी जरूरी है। कौन कौन से सोर्सेस, पॉइंट सोर्स, लाइन सोर्स, या फिर सोर्स एट इंफिनिटी।
तो इंटेंसिटी की थोड़ी सी चर्चा हमने यहां पे कर ली और थोड़ी सी चर्चा हमने ट्रांसवर्स वेव्स के टाइम पे वेव्स ऑन स्ट्रिंग वाले प्लेलिस्ट में भी करी थी। तो इंटेंसिटी की काफी बातें करी हमने, थोड़ा बहुत इंटेंसिटी का जो पार्ट बचा है वो आने वाले सारे टाइम पे ऑप्टिक्स में भी करूंगा मैं। तो आज की क्लास को, आज के सेशन को यहीं पे बंद करते हैं अपन। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। टॉपिक छोटा सा आसान सा था, लेकिन इसकी जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए सारी एनालिसिस को अच्छे समझते हुए नोट करें आप। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।